आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा, बात द्वापर युग के समय की है, जब महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों तरफ सुकून था। उसकी प्रजा अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। राजा भी अपनी प्रजा को पुत्र की तरह प्रेम करता था। उनकी सुख सुविधाओं का, न्याय का, ब्राह्मणों के सम्मान का और दान पुण्य का उसे हमेशा ध्यान रहता था। उसके राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन राजा के विवाह के कई वर्ष बीत गए, फिर भी उसकी कोई संतान नहीं हुई और इस बात का दुख अक्सर महिजीत को परेशान किया करता था। उसकी उम्र धीरे धीरे बीत रही थी और राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा दुखी होकर सोचता था कि उसके बाद उसके वंश को कौन संभालेगा और राजा रात दिन इसी दुख में परेशान रहा करता था। एक दिन जब राजा का दुख बढ़ गया तो उसने अपने दरबार में अपने मंत्रियों, अपने सेवकों और प्रजाजनों को बुलाकर उनसे अपना दुख व्यक्त किया। उसके राज्य में प्रजा इस दुख से पहले से ही परेशान थी, लेकिन जब राजा ने खुद अपना दुख उनके सामने व्यक्त किया तो इससे प्रजा और राजा के मंत्री सभी दुखी हो गए। भरी सभा में राजा अपना दुख बताने लगा, कहने लगा, हे बंधु बांधवों, मैंने आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की। मैंने हमेशा ब्राह्मणों के सम्मान का, दान पुण्य का और आप सबकी सुख सुविधा का भली भांति ध्यान रखा है। मुझे याद नहीं कि कभी मैंने कोई अधर्म किया हो, लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है। मुझे कोई भी संतान नहीं है और यही दुख मुझे रात दिन परेशान करके रखता है। ये बात सच है कि मैं आप सभी को अपने पुत्र की भांति ही प्यार करता हूँ और देखभाल भी करता हूँ, लेकिन मेरी संतान न होने के कारण मेरा वंश आगे कौन बढ़ाएगा, यही चिंता मुझे रात दिन सताती रहती है। तब राजा अपने दरबार में उपस्थित विद्वानों और ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगा कि वे ही कोई उपाय बताएं कि किस प्रकार उसे संतान का सुख मिल सकता है। राजा बहुत धर्मात्मा था। पंडितों और पुरोहितों को अपने राजा में कोई भी पाप, कोई भी दोष नजर नहीं आया, तो वे उन्हें क्या बताते, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उपस्थित लोगों में से किसी ने कहा कि इसके लिए हमें मुनि लोमेश की सहायता लेनी चाहिए। इस समय वही सर्वश्रेष्ठ मुनि है। हो सकता है हमारे राजा के दुख का कोई उपाय वो खोज निकालें। ऐसा कहने के बाद राज्य पुरोहित और ब्राह्मण मुनि लोमश के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि लोमश को अपने सामने देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे साक्षात ब्रह्मा जी के सामने बैठे हों। सभी ने मुनि लोमश को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोमश अपने तपोबल से सब कुछ जान गए थे कि उन लोगों के आने का प्रयोजन क्या था। फिर भी उन्होंने पूछ लिया कि आप लोगों को क्या कष्ट है, मुझे बताइए, संभवतः मैं आप सबकी सहायता कर सकूं। मेरा उद्देश्य ही परोपकार है। तब राज्य पुरोहितों और ब्राह्मणों ने मुनि लोमश को अपने राजा के संतानहीन होने का दुख बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप कोई ऐसा उपाय बता सकें जिससे हमारे राजा को संतान सुख मिल सके तो कृपा कर वह उपाय भी हमें बताइए। लोगों की व्यथा सुनकर मुनि लोमश ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने तपोबल से राजा के पिछले जन्म की सारी बातें जान ली। कुछ क्षणों के बाद ऋषि ने अपने नेत्र खोले और उपस्थित ब्राह्मणों को राजा के पिछले जन्म की बातें बताना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा, मैं आपको आपके राजा के पिछले जन्म की बातें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपका राजा पिछले जन्म में एक वैश्य हुआ करता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन धन के लालच में उसने लोगों की संपत्ति लूटना और उन्हें सताना प्रारंभ कर दिया। छल कपट की वजह से उसके पास ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। फिर एक समय की बात है, सावन शुक्ल की दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक वो भूखा प्यासा भटकता रहा। द्वादशी तिथि को मध्याह्न के समय, जब उस समय वो 2 दिन से भूखा और प्यासा था, उसे एक तालाब दिखाई दिया। संयोग से उसी समय एक गाय भी पानी पी रही थी। उस गाय ने 2 दिन पहले ही एक बछड़े को जन्म दिया था। गाय भी प्यासी थी, किंतु उस वैश्य ने उस गाय को हटाकर खुद की प्यास बुझाई।
इस प्रकार 2 दिन तक भूखा प्यासा रहने के कारण उसका अनजाने ही एकादशी का उपवास तो संपन्न हो गया, परंतु प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के कारण उसे संतानहीनता का दुख झेलना पड़ा। यही वजह है कि राजा अपने पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में संतानहीनता का दुख झेल रहा है। अपने राजा के पिछले जन्म की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। तब वे मुनि से कोई उपाय बताने का निवेदन करने लगे। कहने लगे, हे मुनिवर, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा का ये संकट दूर हो सके। तब मुनि ने उनसे कहा कि एक उपाय है। अगर सभी प्रजाजन मिलकर सावन शुक्ल एकादशी की, जो कि पुत्रदा एकादशी कहलाती है, उस दिन उपवास रखकर रात्रि में जागरण करें और अगले दिन व्रत खोलकर इसका पुण्य अगर राजा को दे दें तो कोई बात बन सकती है। तब राजा को पुत्र धन की प्राप्ति हो सकती है। इस उपाय को जानकर सभी ने मुनिवर को धन्यवाद कहा और वहां से वे खुशी खुशी अपने राजा के पास वापस लौट आए। उसके बाद कुछ ही दिनों में श्रावण शुक्ल की एकादशी का दिन आया। सभी ने विधि पूर्वक उपवास किया और मुनि के बताए अनुसार ही अपने व्रत का पुण्य अपने धर्मात्मा राजा को दे दिया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा की रानी जल्दी ही गर्भवती हो गई और फिर 9वें महीने उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत के पुण्य से राजा के पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित भी हो गया और उसे संतान का सुख भी प्राप्त हो गया। ऐसी है पुत्रदा एकादशी की महिमा।